केमिस्ट्री ऑफ वेनेडियम पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक एग्जाम के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सबसे पहले हम बात करेंगे वेनेडियम का एटॉमिक नंबर 23 है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 3d 3 और 4s2, यानी इसका जो आउटर मोस्ट शेल में 3d 3 और 4s में इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। तो इससे ये पता चला कि इसके d ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है और s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। टोटल इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इसी तरह से वेनेडियम जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट यानी 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, +2 2 दे सकता है, +3 +4 +5, यानी वेनेडियम के पास 5 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये +1 से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। लेकिन वेनेडियम में ये भी देखा गया है कि ये वेनेडियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। इसका रीज़न ये है कि अगर वेनेडियम के साथ कोई न्यूट्रल लिगेंड अटैच हो, लाइक कार्बोनाइल, देखें आप ये कार्बोनाइल है, अगर कोई न्यूट्रल लिगेंड अटैच होगा तो लाजमी तौर पर जो वेनेडियम के ऊपर क्या होगा, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो इसलिए वेनेडियम यानी जब कोई 0 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला लिगेंड लाइक वाटर, कार्बोनाइल जब अटैच होगा तो वेनेडियम हमेशा 0 ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। लेकिन बाज़ औक़ात ये भी देखा गया है कि वेनेडियम में -1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी है। इसका रीज़न ये है कि बाज़ औक़ात इसमें कोई ऐसा पॉजिटिव लिगेंड अटैच हो, जैसा कि नाइट्रोनियम है, ये पॉजिटिव लिगेंड है और इसके पास साइनाइड है -5 है, और ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स आयन है। ये नाइट्रोनियम की वजह से ये जो वेनेडियम है इसके ऊपर -1 चार्ज आता है। तो इस केस में वेनेडियम के ऊपर क्या है, -1 चार्ज है। और क्योंकि जो 2 लिगेंड है, साइनाइड है, -1 है, तो नाइट्रोनियम में +1 है, तो ये +1 की वजह से वेनेडियम के ऊपर क्या है, -1 चार्ज आता है। ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। तो हमने देखा वेनेडियम में -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, वेनेडियम में 0, और वेनेडियम में देखें +1 है। इसमें आप देख लें कि वेनेडियम ऑक्सीजन में -2 है, तो 2 वेनेडियम में 2 × +2 है, +1। तो इसी तरह से हमारे पास एक वेनेडियम के ऊपर +1 है। वेनेडियम का ये हमारे पास +2 का ऑक्साइड है, ये वेनेडियम +3, वेनेडियम +4, वेनेडियम +5। लेकिन इनमें से जो मोस्ट स्टेबल जो कंपाउंड्स होते हैं वो वेनेडियम +4 और वेनेडियम +5 होते हैं। अब हम बात करेंगे फिजिकल स्टेट ऑफ वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। इसको वेनेडियम 5 ऑक्साइड भी कहते हैं। इसको हमने इसलिए डिस्कस किया कि इस हालत में ये ज़्यादा स्टेबल होता है और इसके इस्तेमालात भी ज़्यादा होते हैं। और इसका पहला फिजिकल स्टेट है ये येलोविश और रेड पॉइजनस पाउडर होता है, और जैसे मैंने लिखा इट इज़ येलोविश रेड पॉइजनस पाउडर, और इसकी मेल्टिंग पॉइंट 670 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इसी तरह से ये स्लाइडली सोलूबल इन वाटर होता है। स्लाइडली सोलूबल क्यों होता है, क्योंकि वेनेडियम जो 5 होता है अकॉर्डिंग टू फाजान रूल के मुताबिक स्मॉलर साइज हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिसकी वजह से कोवेलेंट करैक्टर आ जाता है और तभी ये पानी में ज़्यादा हल नहीं होता है। और जब थोड़ा बहुत हल हो जाता है तो ये एसिडिक पल येलो सोल्यूशन देता है, क्योंकि एसिडिक हमेशा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले वेनेडियम के बेसिक होते हैं और +3 वाले एम्फोटेरिक होते हैं, और +3 से आगे +4 +5 एसिडिक नेचर के होते हैं। तो इसी तरह से ये एसिडिक सोल्यूशन पैदा कर लेता है, क्योंकि इसका ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है। इसके बाद डिसोसिएशन ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड देखें हमारे पास ये इस वक्त ये इसका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाईली स्टेबल होता है। इसको 700 से लेकर 1150 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेके जाते हैं टेम्परेचर, तो ये वेनेडियम क्या होता है, ये वेनेडियम +4 बन जाता है। और वेनेडियम +4 इसलिए बनता है क्योंकि हीट देने से इसका एक ऑक्सीजन निकल जाता है यहाँ से, और यहाँ से क्योंकि इनके बीच में जो है ना इक्विलिब्रियम पैदा होता है, और इक्विलिब्रियम इसलिए पैदा होता है, वेनेडियम +5 में ज़्यादा स्टेबल होता है और +4 में कम होता है, और तभी इनके बीच में इक्विलिब्रियम होता है। तो हमने देखा कि इसको तकरीबन इतना ज़्यादा टेम्परेचर देने से +5 से +4 में वो भी रिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है। इसके बाद हम देखेंगे कि कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ वेनेडियम इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी वेनेडियम के डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में इसके कलर्स क्या हैं।
अगर वेनेडियम के ऊपर +2 चार्ज होगा यानी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, इसका कलर पर्पल होगा। वेनेडियम +3 के ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका कलर डीप ग्रीन होगा और वेनेडियम +4 में ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका कलर ब्लू होगा और वेनेडियम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका कलर येलो होगा। तो ये याद करना है कि मतलब वेनेडियम डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंट कलर्स देता है और कलर्स पैदा क्यों करता है ये मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया कि जो कोऑर्डिनेटेड जो कॉम्प्लेक्स होते हैं इनके अंदर डी स्प्लिटिंग होती है, डी स्प्लिटिंग। ये आप पिछले लेक्चर को आप देख लें। और इसके बाद ऐसा नहीं है कि आप देखें एक वेनेडियम को हमने +2 किया, +3 लाइक +5 से +4 में लेके आए, +4 से +3, +3 से +2, +2 से +1। तो इसके लिए क्या चाहिए, देखिए इसके लिए बेकायदा रिडक्शन करवाना होता है और रिडक्शन के लिए एक स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत होती है। जैसे कि हमने वेनेडियम को +5 से लाइक हमें +1 में लेके आना है, तो इससे हमें क्या करना पड़ेगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा। और रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास बेहतरीन जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो जिंक के साथ HCl होता है और रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखता है। तो इसी तरह से जो वेनेडियम है ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत रखता है, लेकिन इसके साथ कोई स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट हो तो ये आसानी से वेनेडियम +5 से ये +1 तक भी चले जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जिंक और HCl ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करता है और वेनेडियम जो पेंटाऑक्साइड है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। तो ऐसे में जब हम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड 5 ऑक्साइड को जिंक प्लस HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वेनेडियम 4 और जिंक ऑक्साइड बन जाता है और जिसकी वजह से देखिए जिंक के ऊपर +2 होता है और -2 है और इस वक्त जिंक यहाँ से 0 से ये +2 में चला गया, यानी ये जिंक ने इसको क्या किया, रिड्यूस किया, यानी इसने रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम किया। इसी तरह से वेनेडियम 4 में अगर हम दोबारा जिंक HCl डालेंगे तो ये वेनेडियम 3 में तब्दील होगा, फर्दर एडिशन करने से वेनेडियम 2 में और फर्दर जिंक और HCl को ऐड करने से वेनेडियम। तो इसी तरह से हमें पता चला कि नॉर्मली वेनेडियम 5 को वेनेडियम 4 में हम विदाउट रिड्यूसिंग एजेंट में ले जा सकते हैं, लेकिन इसको 1 में लाने के लिए ये इतना सारा सीरीज ऑफ द रिडक्शन कराने के लिए हम रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं और ये रिड्यूसिंग जो एजेंट है वो हमारे पास जो कि जिंक और HCl हमारे पास मौजूद है। तो ये बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट है जिससे आपने वेनेडियम को +5 से आपने इसको +1 में लेके आए। इसके बाद हमारे पास वेनेडियम एज आ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो वेनेडियम 5 ऑक्साइड है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करता है, इसको हम केमिकल रिएक्शन से भी समझते हैं। तो वेनेडियम को जब हम HCl में डालते हैं, मिसाल के तौर पर ये +5 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, इसको जब हम HCl में डालते हैं तो ये क्या होता है, हमारे पास वेनेडियम ऑक्सीडाइक्लोराइड की फॉर्मेशन होता है। अब आप देखें ये -1 है और ये हमारे पास -2 है, तो ये -1 और -2, तो इसी तरह से ये क्या होगा, हमारे पास -3 बन जाएगा। तो हमें ये बात पता चला कि वेनेडियम यहाँ +5 से ये +3 में चला गया, तो इसका मतलब ये है कि इट इज़ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन लेने वाला और इसके अंदर रिडक्शन यानी खुद रिड्यूस होने की सलाहियत होती है। तो ये आप इक्वेशन से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, वेनेडियम 5 वेनेडियम हमारे पास 3 में तब्दील हुआ, तो रीज़न क्या हुआ, HCl हमने डाला तो वेनेडियम ने एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम किया। इसके बाद जो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है इसको कैटलिस्ट के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं और इसी रिएक्शन को हम फॉर्मेशन ऑफ SO3 भी कहते हैं और इसको आप फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि SO3 के बाद SO4 बनाया जाता है। और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को इसी प्रोसेस को कांटेक्ट प्रोसेस भी कहते हैं। तो ये एग्जाम में आपको अलग से भी पूछ सकते हैं कि वेनेडियम 5 एज आ कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इसको एक्सप्लेन करो, या कहेंगे कि वेनेडियम SO3 की फॉर्मेशन में इस्तेमाल करते एक्सप्लेन करें, या आपसे पूछेंगे
कि वेनेडियम को कांटेक्ट प्रोसेस में इस्तेमाल कर, आप इसको ज़रा पूरा एक्सप्लेन करें। तो इन तीनों का एक ही आंसर है। देखें SO2, इसको हम SO2 कर लेते हैं। जब हम SO2 को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, तो हमारे पास क्या बन जाता है, SO3 की फॉर्मेशन होता है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, देखिए इसका असल मैकेनिज्म ये है कि ये रिएक्शन 2 स्टेप पर मुश्तमिल है। मैकेनिज्म का मतलब है पाथ ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन 2 स्टेप पर मुश्तमिल है। इसका जो पहला स्टेप है वो ये होता है, जो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है ये कैटलिस्ट है। ये क्या होता है, ये SO2 को ये ऑक्सीजन देता है, पेंटा से देने से ये खुद क्या बन जाता है, +4 बनता है, और यहाँ से ऑक्सीजन देने से SO3 बनता है। अब ये कैटलिस्ट है, इसको अपना ऑक्सीजन दोबारा लेना है। तो ये अपना ऑक्सीजन लेने के लिए क्या करता है, एनर्ड ऑक्सीजन से अपना ऑक्सीजन लेता है और लेने के बाद दोबारा वेनेडियम पेंटाऑक्साइड बना लेता है। तो इसी तरह से हमें पता चला कि ये जो कैटलिस्ट यूज़ किया गया है ये बेसिकली पहले स्टेप में SO2 को ऑक्सीजन देता है, खुद वेनेडियम 4 में तब्दील होता है, और दूसरा स्टेप में ये 4 क्या करता है, इसके ऑक्सीजन से एक ऑक्सीजन को छीन लेता है, दोबारा कैटलिस्ट बनता है। क्योंकि हमें पता है कैटलिस्ट रिएक्शन में दाखिल होता है और एट द एंड ऑफ रिएक्शन वो क्या होता है, केमिकली वो दोबारा रिकवर होता है अनचेंज होके। तो इस तरह भी एग्जाम में आपसे सवाल पूछ सकते हैं।